नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल एस्ट्रो मिश्रा में। दर्शकों, दिसंबर का महीना भी अब ख़त्म होने की तरफ है, यानी 2025 अब समाप्त होने जा रहा है। लगभग 20 दिन और बचे हुए हैं। दिसंबर के महीने में हमने शुरू में ही एक वीडियो दिया था कि 4 दिसंबर से लेकर और 22 दिसंबर तक का समय बहुत सेंसिटिव दिखाई दे रहा है। उसका कारण भी हमने बताया था कि ग्रहों के जो ये परिवर्तन हैं, इसकी वजह से ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं। एक्चुअली मंगल का राशि परिवर्तन 6 तारीख को हुआ है और मंगल जो है वो धनु राशि में जा चुके हैं। और हमने बताया था कि मंगल और शनि का म्यूचुअल एस्पेक्ट बन रहा है, क्योंकि शनि जो है वो मीन राशि में संचरण कर रहे हैं और साथ ही गुरु से भी इनका दृष्टि संबंध बन रहा है। मिथुन राशि में जो गुरु हैं वहाँ से भी इनका संबंध मंगल से बन रहा है। यानी मंगल जो है वो गुरु से और शनि से दोनों से दृष्ट हैं और शनि और मंगल का म्यूचुअल एस्पेक्ट बन रहा है। मतलब शनि की दृष्टि मंगल पर और मंगल की दृष्टि शनि पर पड़ रही है। तो हमने इस पर सेपरेट वीडियो दिया है कि इसके क्या परिणाम होंगे। ये विस्फोटक स्थितियों को जन्म देता है। जब भी शनि और मंगल का म्यूचुअल एस्पेक्ट बनता है या शनि और मंगल एक साथ बैठते हैं तो ये विस्फोटक स्थितियों का निर्माण करते हैं। और आप देख रहे हैं कि उसके बाद से लगातार घटनाएं हो रही हैं। प्रतिदिन आप देखिए आग की घटनाएं, विस्फोट की घटनाएं और एक्सीडेंट्स की घटनाएं भी हो रही हैं। और छोटे मोटे भूकंप तो प्रतिदिन आ रहे हैं। भूकंप जो है वो आए दिन आ रहे हैं। इथोपिया में आपने देखा कि उसी दिन जो है ज्वालामुखी विस्फोट हुआ और वो विस्फोट इतना भयानक था कि उसके कण जो है वो भारत तक भी पहुंच गए। तो हम बात कर रहे हैं एक और तारीख की जो दिसंबर के महीने में बहुत ज़्यादा सेंसिटिव डेट दिखाई दे रही है। 20 दिसंबर का दिन जो है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव दिखाई दे रहा है। 20 दिसंबर 2025 का दिन जो है वो बहुत ही सेंसिटिव दिखाई दे रहा है। कारण क्या है कि 20 दिसंबर को शनिवार पड़ रहा है और उस दिन मूल नक्षत्र है और साथ ही उस दिन प्रतिपदा तिथि भी है। तो अगर ये सारे कॉम्बिनेशंस जब मिल जाते हैं तो इनसे एक योग बनता है ज्योतिष में, जिसको कहते हैं ज्वालामुखी योग। जब शनिवार के दिन प्रतिपदा तिथि हो, मूल नक्षत्र हो, तो इसको जो है ज्योतिष का एक नेगेटिव योग बताया जाता है, जिसको ज्वालामुखी योग कहा जाता है। तो 20 दिसंबर को इस योग का निर्माण हो रहा है। तो 20 दिसंबर को ये योग बन रहा है और ये 21 दिसंबर को भी लगभग दोपहर तक ये रहेगा। तो 21 को भी मान लीजिए, आप एक दिन पहले से ही उसको समझ लीजिए, मतलब 19 से ही उसकी काउंटिंग शुरू हो जाएगी, क्योंकि कोई भी कॉम्बिनेशन जो बनता है वो 1-2 दिन पहले से और 1-2 दिन बाद तक उसका इफेक्ट रहता है। तो आप 19 से ही समझ लीजिए और उधर एक दिन बाद तक यानी 22 तक। तो 3-4 दिन का जो ये समय है, वैसे है तो ये कॉम्बिनेशन बनेगा 20 और 21 को। तो ये जो योग बन रहा है ज्वालामुखी योग, ये बहुत ही खतरनाक योग है। ज्वालामुखी का अर्थ ही होता है विस्फोटक योग। ये एक विस्फोटक योग है। वैसे भी इस समय गोचर में अगर देखा जाए तो हमने अभी बात की है कि शनि और मंगल का जो म्यूचुअल एस्पेक्ट बन रहा है, इसकी वजह से एक विस्फोटक योग का निर्माण हो रहा है, जिससे आप देखिएगा कि इन डेट्स में
कहीं विस्फोट की स्थितियां बन सकती हैं। कोई बड़ा विस्फोट, सिलेंडर ब्लास्ट हो सकता है, बम ब्लास्ट हो सकता है, आतंकी घटना कहीं हो सकती है। यानी ये विस्फोट की तरफ सूचना कर रहा है, या कहीं भयंकर रूप से आग लग सकती है, या कोई बड़ा ज्वालामुखी विस्फोट हो सकता है। इस तरह की घटनाएं जो है वो 20 और 21 तारीख में दिखाई दे रही हैं। तो इससे हमको बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। एक तरफ तो शनि और मंगल का म्यूचुअल एस्पेक्ट है, दूसरी तरफ राहु भी शतभिषा नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। हमने बताया था कि जुलाई तक राहु जो है वो शतभिषा नक्षत्र में ही रहेंगे, और शतभिषा में जब राहु रहते हैं तो ये अनएक्सपेक्टेड घटनाओं की तरफ इशारा करते हैं। अभी इथोपिया में जो घटना हुई वो अनएक्सपेक्टेड ही था, ये राहु के ही वजह से है। अभी आपने देखा कि वो इंडिगो की जो एयरलाइंसें हैं सारी ठप पड़ गई, और इस समय और भी एयरलाइंसों में दिक्कतें आनी शुरू हो गई हैं। हमने बताया था कि इस बीच आप देखिएगा कि एयरलाइंस में, एयर सर्विसेज में बहुत ज़्यादा दिक्कतें होनी शुरू हो जाएंगी, और वो आए दिन आपको पेपर में न्यूज़ मिल जाएगी। तो ये ग्रहों के कॉम्बिनेशन ज्योतिष में कितने सटीक तरीके से काम करते हैं। आप लोग कहते हैं आप लोग डराने के लिए वीडियो बनाते हैं, डराने के लिए वीडियो नहीं बनाते हैं। जो एक्चुअली भविष्य में दिखाई दे रहा है हम उसकी सूचना देते हैं, आपको सतर्क करते हैं। आप अपने घरों में भी बहुत ध्यान दें, कहीं कोई आग लगने की या विस्फोट की घटना ना हो जाए, इससे बहुत सतर्क रहें। महिलाएं जो किचन में खाना बनाती हैं वहाँ भी बहुत सावधानी से बनाएं, सिलेंडर वगैरह ध्यान से, घर में कहीं शॉर्ट सर्किट वगैरह ना हो जाए, क्योंकि जो कॉम्बिनेशन बनता है वो पूरे ब्रह्मांड के लिए होता है। ऐसा नहीं है कि केवल देश दुनिया में ही काम करेगा, तो वो पूरे पूरे ब्रह्मांड में उसका इफेक्ट होता है। तो इस बीच जो है आपको बहुत ज़्यादा सावधानी रखने की ज़रूरत है 20 दिसंबर और 21 दिसंबर को, क्योंकि इस दिन जो ग्रहों का जो कॉम्बिनेशन बन रहा है वो थोड़ा निगेटिव दिखाई दे रहा है। अब इस कॉम्बिनेशन से जिन जगहों पर दिक्कत हो सकती है वो एरियाज़ हैं जैसे महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, यूपी, फिर साउथ का एरिया, केरला, तमिलनाडु, इन सब एरियाज़ में दिक्कतें हो सकती हैं। यहाँ पर कोई विस्फोट की घटना, आतंकी घटना, या कोई एयर क्रैश वगैरह इस तरह की, मतलब कहीं विस्फोटक घटना या आग लगने की घटना इस समय दिखाई दे रही है, क्योंकि ये जो टाइम है वो अच्छी सूचना नहीं दे रहा है। वैसे भी 16 दिसंबर को सूर्य का भी राशि परिवर्तन होने जा रहा है। एक और कॉम्बिनेशन जिसकी हम चर्चा करेंगे, इस पर सेपरेट वीडियो बनाएंगे क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो 16 दिसंबर को सूर्य का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। अभी आप देख रहे हैं कि वृश्चिक राशि में मंगल, धनु राशि में मंगल पहले से संचरण कर रहे हैं, और इसमें सूर्य की भी एंट्री हो जाएगी। तो इससे क्या होगा कि सूर्य और मंगल यानी दोनों फायरी प्लैनेट जो है वो एक साथ धनु राशि में हो जाएंगे। तो एक तो धनु राशि ऐसे ही ये अग्नि की राशि है और उस अग्नि की राशि में 2 अग्नि ग्रहों का पहुंचना ये शुभ सूचना नहीं है, और ये 20 तारीख के पहले ही होगा। तो ये टाइम फ्रेम जो है, ये जो 2 डेट्स दिखाई दे रही हैं ये बहुत ही सेंसिटिव दिखाई दे रही हैं, और इस पर हमको बहुत ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। उम्मीद करते हैं दर्शकों हमारा वीडियो आपको ज़रूर इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।